मोबाइल फोन एडिक्शन इज हार्मफुल। मोबाइल फोन का कसरत से नई नस्ल जो इस्तेमाल कर रही है, उसके नतीजे में जो अमराज या जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं, मैं उन्हें तरतीबवार गिनाऊंगा। नई नस्ल जिसे हम जेन जी कहते हैं, जो 1995 के बाद पैदा हुई। मोबाइल फोन 2007 में आया, यानी स्मार्टफोन, और 2010 के आसपास में नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन आया, जब उनकी उम्र 12, 13, 14 या 15 बरस थी। 2012 से 2022 का 10 साला सर्वे बताता है, कुछ लोगों से पूछा गया कि कितना तुम फोन में इन्वॉल्व रहते हो, तो बताया कि जब तक जागे रहते हैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन रहते हैं। कुछ लोगों का स्क्रीन टाइम 10 घंटे, कुछ का 5 घंटे, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत यह है कि ऑलवेज ऑनलाइन है। उसके नतीजे में उनके 4 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 सोशल डिप्राइवेशन, नंबर 2 स्लीप डिप्राइवेशन, नंबर 3 अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, और नंबर 4 एडिक्शन। सोशल डिप्राइवेशन कहते हैं समाजी ताल्लुकात से महरूमी। वो नई नस्ल के लोग जिनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गैजेट में गुजरता हो, मोबाइल फोन में गुजरता हो, वो समाज से कटे हुए होते हैं। और उनका पहला समाज घर होता है, तो वालिदैन से भी कटे हुए होते हैं, भाई बहनों से भी जुड़े हुए नहीं होते। उनकी सारी जिंदगी फोन में गुजरती है। अल्लाह ताला ने इंसान के बच्चे को बड़ा लंबा बचपन अता किया। जानवर का बच्चा जैसे ही जमीन में आ गिरा, मां के साथ चलने के लायक रहता है, लेकिन इंसान के बच्चे को तकरीबन 12-14 साल तक बचपन का दौर गुजारना होता है। इसमें उसके जहन की वायरिंग होती है, और जो काम मुसलसल इंसान करता है, उससे उसकी माइंड की वायरिंग होती है। हम दुनिया में जो कुछ अमल करते हैं, उसकी वायरिंग 12-14 साल तक होती रहती है। उसमें 3 तरीके हैं जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं। एक फ्री प्ले, बच्चे बचपन से खेलते हैं, घड़ियों से और गुड़ियों से खेलते हैं। फिर जरा उम्र बढ़ती है तो घर में खेलते हैं, और उम्र बढ़ती है तो मोहल्ले में खेलते हैं, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में खेलते हैं। खेलने से बहुत सी सलाहियतें पैदा होती हैं, सोशल स्किल्स पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाना आता है, कम्युनिकेशन इंसान सीखता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सीखता है, टीम बिल्डिंग सीखता है, और रिस्क असेसमेंट सीखता है कि जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में वो एसेस करता है कि अगर मैं इस वक्त भागूं तो मैं क्रीज टच कर सकता हूं या आउट हो जाऊंगा। रिस्क असेसमेंट, ये फ्री प्ले है जिसके जरिए से इंसानी जहन की वायरिंग होती है। दूसरा है अट्यूनमेंट, घर में इंसान समाज में कैसे रहना चाहिए उससे अट्यून होता है, उससे हम आहंग होता है। बड़ों को देखें तो सलाम करें, बैठने का सलीका, खाएं तो सीधे हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह कहें, कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी बात नाजेबा है, अट्यूनमेंट का तरीका दूसरा घर में आदमी सीखता है। तीसरा है सोशल लर्निंग, स्कूल जाता है, स्कूल जब जाता है बच्चा तो वहां टीचर से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, स्टैंड में खड़ा हुआ है तो सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहा है, इससे इंसान सीखता है। ये जो सोशल डिप्रिवेशन हुआ, वो लोग जो फोन में रहते हैं, उनका जो ब्रेन का कनेक्शन है वो सही तरीके से हो नहीं पाता। दूसरा है स्लीप डिप्रिवेशन का, नींद से महरूमी, बेख्वाबी। नई नस्ल के लोग कहते हैं कि नींद जल्दी नहीं आती, बहुत ताखीर से सोते हैं और बहुत ताखीर से उठते हैं। उसकी भी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को जो बनाया है, वो दिमाग जब चलता है तो एक मोटर की मानिंद है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गली में चलाते हैं तो 20 की स्पीड पे चलाते हैं, जब आप इस मेन रोड पे आते हैं तो 30-40 की स्पीड में चलाते हैं। आप नोएडा की तरफ चले जाते हैं तो वहां 60 की स्पीड में जाते हैं, और आप ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर में जाते हैं तो 100-120 की स्पीड में जाते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। जब हम उठते हैं तो हम थीटा वेव्स में होते हैं। जब हमारा जहन उस वक्त, जब हम सोए रहते हैं तो हमारा जहन थीटा में काम करता है, 4 से 8 हर्ट्ज पर हमारा ब्रेन काम करता है। जब हम उठकर फजर की नमाज के लिए आते हैं तो अल्फा में होता है, 8 से 12 के दरमियान हमारे दिमाग की तेजी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके बाद जब हम काम धाम में लगते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तो अल्फा से हम बीटा में चले जाते हैं, 12 से 20 के दरमियान हमारे जहन की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम इल्मी काम कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसके बाद हम गामा में चले जाते हैं, जब हमारा माइंड
20 से 100 या 120 की रफ्तार पर काम करता है। जब लड़के और तलबा फोन में इंडल्ज है रात में, तो उनका ब्रेन वेव्स 100-120 के हर्ट्ज पर काम करता है। उनकी गाड़ी बहुत तेज दौड़ रही होती है और उस गाड़ी को फिर वापस सोने के लिए लाना है तो 8 या 10 के लेवल पर ले आना है। इंतहाई मुश्किल काम होता है कि 100 से वो नीचे आते 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 10 पर या 8 पर जब आ जाता है दिमाग, तब नींद लगती है। तो यहां तक आने के लिए उन्हें वक्त लगता है। तो रात के 2-3 बजे तक अगर 120 के स्पीड पर उनका ब्रेन चल रहा है तो उसे कूल डाउन होने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। ये जो ब्लू लाइट एमिट होता है उसका इंपैक्ट है कि बहुत धीरे 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 2 घंटे के बाद आप कूल डाउन होते हैं, सोने के लायक होते हैं। जब आप 2 बजे तक फोन में इंडल्ज हैं तो 4 बजे 5 बजे नींद आना, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। तीसरा है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। तवज्जो किसी चीज पर उनकी रुकती नहीं, बेतवज्जोही का वो शिकार होते हैं। उनका अटेंशन स्पैन 1 मिनट 2 मिनट का होता है। रील की हैबिट ने उन्हें किसी चीज के लिए संजीदा मुताले का आदी नहीं बनाया। और ये फोन इस तरह से डिजाइंड है कि लगातार उसमें नोटिफिकेशन आकर गिरती रहती है। हम किसी अच्छे काम के लिए भी फोन उठाते हैं तो नोटिफिकेशन हमें आमादा करती है कि जरा उसको भी देख लें, उसको भी देख लें। और जिस काम के लिए आपने खोला वो काम भूल जाते हैं कहीं और, आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। और चौथा प्रॉब्लम है एडिक्शन का। इस्तेमाल एक अलग चीज है, एडिक्शन एक अलग चीज है। कोई आदमी 10 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है अपने कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो इंतहाई अलग बात है। जब हम लत कहते हैं तो पर्पसलेस इन्वॉल्वमेंट, एमलेस इंटेलिजेंस, बेमकसद फोन में आदमी वक्त गुजारने लगे। खेल है, तमाशे हैं, सोशल मीडिया